नमस्कार मित्रों, आज मैं पुनः आपके समक्ष अपने YouTube चैनल संस्कृत अमृतवाणी पर कुछ महत्वपूर्ण एकादशी प्रश्नोत्तरी लेकर के उपस्थित हुए हैं। इसमें संस्कृत साहित्य और व्याकरण के बहुत ही महत्वपूर्ण जो परीक्षाओं में बहुत बार पूछे गए हैं वो प्रश्न लेकर के उपस्थित हुए हैं। इनकी हम व्याख्या करने जा रहे हैं। तो पहला प्रश्न देखिएगा क्या है, संस्कृत व्याकरण में मूल स्वर कितने हैं। तो मूल स्वर तुम लोगों को ज्ञात होगा, बता चुके हैं, आ ई उ री री, ये 5 मूल स्वर होते हैं। कितने होते हैं? 5 मूल स्वर हैं 9। और मूल स्वर कौन है? आ ई उ री री। ठीक है। दूसरे प्रश्न पर आते हैं। ये एक सूक्ति है, एतत्त्रयम् जगति पूर्ण कृतो लभन्ते। ये सूक्ति कहाँ से ली गई है? तो ये सूक्ति, इसका उत्तर है नीति शतकम से ली गई है। भर्तहरि कवि के द्वारा 3 शतक लिखे गए हैं। कौन कौन? श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक। तो ये नीति शतकम से श्लोक लिया गया है। क्या है श्लोक? प्रीणाति यः सुचरितैः पितरं सपुत्रो यद भर्तुरेव हितमिच्छति तत्कलत्रम् और तन्मित्रमापदि सुखे च समक्रियम् एतत्त्रयम् जगति पूर्ण कृतो लभन्ते। प्रीणाति यः सुचरितैः पितरं सपुत्रो, जो अपने अच्छे चरित्र से पिता को प्रसन्न करे वही पुत्र है। यद भर्तुरेव हितम् इच्छति तत्कलत्रम्, जो अपने पति का ही हित चाहती हो वो कलत्र माने पत्नी या स्त्री है। और तन्मित्रमापदि सुखे च समक्रियम, और वही मित्र है जो आपत्ति में और सुख में समान रूप से साथ दे। एतत्त्रयम् जगत पूर्ण कृतो लभन्ते। तो ये 3 जो है संसार में, जगत माने संसार में सप्तमी का एक वचन है, पूर्ण कृतो लभन्ते, पुण्यवान को ही प्राप्त होते हैं। अर्थात जो बड़ा भाग्यशाली व्यक्ति होता है उसी को ये 3 चीजें प्राप्त होती हैं। तो ये नीति शतकम से श्रुति ली गई है। अगले प्रश्न पर आते हैं। बृहत्त्रयी के अंतर्गत कौन कौन से ग्रंथ हैं? बृहत्त्रयी में कौन कौन से ग्रंथ आते हैं? तो बृहत्त्रयी में 3 ग्रंथ आते हैं। कौन कौन? किरातार्जुनीयम, ठीक है। दूसरा कौन है? शिशुपालवधम। और तीसरा कौन है? नैषधीय चरित्रम। नैषधीय चरित्रम, ये 3 ग्रंथ जो हैं किसमें आते हैं? बृहत्त्रयी के अंतर्गत, ठीक है। किरातार्जुनीयम, शिशुपालवधम और नैषधीय चरित्रम। तो देखिएगा, ये किरातार्जुनीयम और शिशुपालवधम और नैषधीय चरित्रम, ये 3 महान ग्रंथ हैं, महाकाव्य हैं। ये तीनों महाकाव्य बृहत्त्रयी के अंतर्गत गिने जाते हैं। बृहत्त्रयी में ये भिन्न अलग अलग कवियों के ग्रंथ आते थे। जैसे भारवी का किरातार्जुनीयम है, और शिशुपालवधम किसका है? महाकवि माघ का। और नैषधीय चरित्रम किसका है? नैषधीय चरित्रम ये हाँ, साथियों देखिए, ये जो बृहत्त्रयी में 3 ग्रंथ आते हैं, कौन कौन? किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम किसकी है? महाकवि भारवी की है। शिशुपालवधम, ये शिशुपालवधम किसका है? महाकवि माघ का है, महाकवि का। और नैषधीय चरित्रम, नैषधीय चरित्रम किसका है? श्रीहर्ष का। तो ये 3 महाग्रंथ ये बृहत्त्रयी में आते हैं। अगला प्रश्न आता है, लघुत्रयी में कौन कौन से ग्रंथ आते हैं? तो लघुत्रयी में एक ही कवि के 3 ग्रंथ आते हैं। कौन कवि है? वो है महाकवि कालिदास। महाकवि कालिदास ने ये जो 3 ग्रंथ लिखे हैं ये लघुत्रयी में आते हैं। कौन कौन? रघुवंशम, कुमार संभवम और मेघदूतम। रघुवंशम जिसमें 31 इक्ष्वाकुवंशी राजाओं का वर्णन किया गया है। कुमार संभवम जिसमें शिव पार्वती का विवाह का वर्णन और
कुमार कार्तिकेय का जन्म का वर्णन किया गया है। और मेघदूतम यह खंड काव्य है जो 2 भागों में विभक्त है। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। उपमा कालिदास, उपमा अलंकार के लिए कौन कवि विख्यात है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर पूछा जाता है कि उपमा जो अलंकार है इसके लिए कौन सा कवि विख्यात है? तो उपमा के लिए कौन है? कालिदास जी, महाकवि कालिदास उपमा के लिए विख्यात है। हाँ साथियों, तो देखिए उपमा अलंकार के लिए कौन कवि विख्यात है? तो इसमें क्या लिखोगे? उपमा अलंकार के लिए कालिदास, महाकवि कालिदास विख्यात है। उपमा कालिदास से भारवे अर्थ गौरवम और दंडिन पदलालित्यम माघे संति त्रयो गुणा। कालिदास जी उपमा के लिए विख्यात हैं। इनकी उपमाएं बहुत ही अद्वितीय हैं। और कवि भारवी जो हैं ये अर्थ गौरव के लिए विख्यात हैं। एकाक्षरी में उन्होंने 7 श्लोक लिख डाले हैं, नना नुन्ना नुन्ना नो नुन्ना नो नुना नुनु, इस प्रकार से एक अक्षर से ही इन्होंने श्लोक लिखे हैं। तो ये कालिदास जो है उपमा के लिए विख्यात है और भारवी अर्थ गौरव के लिए विख्यात हैं। और दंडी कवि जो हैं वो किस लिए विख्यात हैं? दंडिनः पदलालित्यम, पदलालित्य के लिए विख्यात हैं। और माघे संति त्रयो गुणा, ये भी सुक्ति पूछी जाती है, माघे संति त्रयो गुणा। तो ये माघ जी में 3 गुण आ गए हैं, अर्थात तो उपमा भी है, अर्थ गौरव भी है और पदलालित्य भी है। ठीक है, आगे हम प्रश्न नंबर 5 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 पर कालिदास की कितनी रचनाएं हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण है। कालिदास, जैसा कि इनके बारे में किंवदंती है कि ये पहले मूर्ख थे और विद्योत्मा इनकी पत्नी, उसने, ये मूर्ख थे जब इनका विवाह विद्योत्मा के साथ पंडितों ने छल कपट के द्वारा करवा दिया था। तो जब इसको विद्योत्मा को पता चलता है कि ये तो मूर्ख हैं तो इनको घर से भगा देती है। और जब ये जाकर के काली माता की शरण में गए, काली ने इनको आशीर्वाद दे दिया, महाकवि भव। ये पुनः वापस आते हैं और अपनी पत्नी से कहते हैं दरवाजा खोलो। तो क्या कहा? संस्कृत में बोले, अनावृत्तम कपाटम द्वारम देहि, अनावृत्तम कपाटम द्वारम देहि। तो पत्नी ने अर्थात विद्योत्मा ने कहा, अस्ति कश्चित् वाग विशेष। अरे क्या कोई वाणी में विशेषता आ गई है? वो तो मूर्ख थे, अब तो संस्कृत में बोल रहे हैं, अस्ति कश्चित् वाग विशेष। तो इन्हीं 3 शब्दों पर महाकवि कालिदास ने 3 महान ग्रंथों की रचना कर डाली है। अस्ति से क्या लिखा? अस्ति से कुमार संभव लिखा और अस्ति से ही श्लोक प्रारंभ कर दिया। अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज पूर्वापर तो निधिम वगाहे स्थिता पृथिव्याम युमेरुदंड। ठीक है, तो अस्ति से कुमार संभव लिखा। अब दूसरा शब्द कहा था कश्चित, कश्चित से इन्होंने मेघदूतम लिखा। कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्त। इस प्रकार से ये कश्चित से कौन हो गया? कुमार संभव, सॉरी मेघदूतम लिखा है। और तीसरा शब्द कहा था वाग, वाग से इन्होंने रघुवंश की रचना की है। वागरथा विविशम प्रक्तो वागरथा प्रतिपत्ते जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। शिव पार्वती की वंदना करते हुए मंगलाचरण के रूप में लिखा है। तो वाग से रघुवंश लिख दिया। ठीक है, तो ये 3 इनकी रचना हो गई। इन्होंने 3 नाटकों की रचना की है। कौन कौन? विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम और अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसमें अभिज्ञान शाकुंतलम सर्वश्रेष्ठ नाटक है इनका, विश्व प्रसिद्ध नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, और 2 इनके महाकाव्य हो गए। कौन कौन? रघुवंशम और दूसरा कौन है? कुमार संभवम। और 2 इन्होंने खंड काव्य भी लिखे हैं, एक मेघदूतम और एक ऋतुसंहारम। एक ऋतुसंहार और मेघदूतम ये खंड काव्य में आते हैं। इस प्रकार से कालिदास की 7 रचनाएं हैं। कौन कौन सी रचनाएं हैं? 7 रचनाएं। अभी कम से इनको हम फिर से लिख के तुमको बता देंगे।
अगला देखिए प्रश्न आता है, बाण भट्ट की कुल कितनी रचनाएं मानी जाती हैं? तो बाण भट्ट कवि जो है, गद्यम कवि नाम निकषा वदंती, गद्य के सर्वश्रेष्ठ कवि बाण भट्ट जी हैं। बाण भट्ट जैसा अब तक कोई गद्य कवि नहीं हुआ है। तो इनके तो दो इनके सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। कौन? एक कादंबरी है और एक हर्षचरित है। इसके अलावा इनकी सब कुल रचनाएं 5 मानी जाती हैं। कौन? चंडी शतकम और पार्वती परिणय भी इनकी एक रचना है। अब मुकुट ताड़ितक, चंडी शतक, मुकुट ताड़ितकम और पार्वती परिणम, और इसके अलावा बाण भट्ट की जो सबसे श्रेष्ठ रचना है कादंबरी है और हर्षचरित है, जिसमें हर्ष के दरबारी कवि थे राजा हर्ष के, और उन्हीं के बारे में, उन्हीं की प्रशंसा में इन्होंने गद्यखंड लिखा है जो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये 7 इनकी रचनाएं हो गई। देखिए एक इसका तुमको हम ट्रिक बता रहे हैं, इसको कैसे याद करोगे 7 रचनाएं, ये यहां पर हम बता रहे हैं, नोट कर लेना। बाण भट्ट का मुंह पचका, तो इस प्रकार से आसानी से ये ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हो। बाण भट्ट का मुंह पचका, इसका मतलब क्या हुआ? मुंह से हो गया मुकुट ताड़ितक, और हा से क्या हो गया? हर्षचरित, और पा से हो गया पार्वती परिणय, और चा से हो गया चंडी शतक, और का से हो गया कादंबरी। तो ये इनकी 5 रचनाएं हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आते हैं, प्रश्न नंबर 9। पद कितने होते हैं? व्याकरण का प्रश्न है। पद होते हैं 2। कौन कौन? सुबंतम, सुबंत और तिगंत, सुतिंगतम पदम। एक सूत्र कहा गया है सुतिंगतम पदम, अर्थात सुबंत और तिगंत पद होते हैं। सुबंत क्या होते हैं? सुबंत होते हैं 21, सु ओजस अमोर्षस टाभ्याम भिस, इस प्रकार से 7 विभक्तियां होती हैं, और 7 21। 21 क्या होते हैं? ये होते हैं सुबंत। और तिगंत कितने होते हैं? तिगंत होते हैं 18। कर्तृवाच्य में देखिएगा, तिगंत में 2 प्रकार की धातुएं होती हैं, एक कर्तृवाच्य की और एक होती कर्मवाच्य की। ठीक है, हाँ, तो पद कितने होते हैं? पद होते हैं 2। कौन कौन से 2 पद होते हैं? एक होता है सुबंत और एक होता है तिगंत, सुतिंगतम पदम। ठीक है, तो सुबंत में 21, सुबंत कितने होते हैं? 21। सुओजस अमौर्षस टाभ्याम भिस अंगेभ्याम भिस भस, इस प्रकार से 7 विभक्तियां हैं, तो 7 21 सुबंत होते हैं। और तिगंत होते हैं 2 प्रकार के। कौन कौन? परस्मैपदी और आत्मनेपदी। परस्मैपदी में 9 आते हैं, सिप्तस जी सिप्तस मिपस्मस, और इसी प्रकार से आत्मनेपदी में भी 9 हो गए, तो 9 दूनी 18, तो 18 होते हैं तिगंत। अगर पूछा जाए तिगंत कितने होते हैं, तो कहोगे 18। सुबंत कितने होते हैं? तो 21। तो 2 प्रकार के पद होते हैं, सुतिंगतम पदम। ठीक है, अगला प्रश्न आते हैं, प्रश्न नंबर 10। अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र क्या है? तो ध्यान दीजिए, अष्टाध्यायी किसने लिखी है? अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखी है। ये व्याकरण की पुस्तक है, सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है, जो आज इसका अध्ययन अध्यापन किया जा रहा है, पाणिनि की व्याकरण का। तो इसका प्रथम सूत्र है वृद्धिरादेच। क्या सूत्र है? वृद्धिरादेच। ये संज्ञा सूत्र है। वृद्धिरेच ये तो संधि का सूत्र होता है, और वृद्धिरादेच संज्ञा सूत्र है। वृद्धि हो जाती है किसकी? आद ऐच। आद ऐच का मतलब क्या हुआ? आद, इसका मतलब हो जाएगा आद प्लस ऐच। तो इसमें कौन कौन आएंगे? बड़ा आ और ए और औ।
ये वृद्धिरादेश में आ आएगा, ऐ आएगा, औ आएगा, तो ये इसकी संधि करेंगे तो वृद्धिरादेश का वृद्धि आत एच, एच में ए ओ औ, एच कहेंगे तो ऐ औ केवल 2 अक्षर आएंगे, और एच कहेंगे तो ए ओ औ 4 अक्षर आ जाएंगे। ठीक है, तो आ ऐ औ की वृद्धि संज्ञा होती है। ये पाणिनि ने सबसे पहला सूत्र लिखा है। तो अगर पूछा जाए अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र क्या है तो क्या कहोगे? वृद्धिरादेश। और अंतिम सूत्र कहा जाए, अगर अंतिम सूत्र क्या है तो क्या कहोगे? आ आ। अंतिम सूत्र है आ और प्रथम है वृद्धिरादेश। अगला प्रश्न है ओ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो ओ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? कंठोष्ठ। क्या होगा? कंठोष्ठ। क्यों? क्योंकि ओ जो है 2 अक्षरों के मेल से बना है। ओ जो है किससे बना है? आ प्लस उ बराबर हो जाता है ओ। ठीक है, तो आ का उच्चारण क्या होता है? आ का उच्चारण स्थान होता है, पढ़ चुके हो, अको विसर्जनीयानाम कंठ, तो आ का उच्चारण स्थान होता है कंठ से। ठीक है, और ऊ का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ से है, तो आ ऊ के मेल से बन जाता है ओ, तो ओ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तो कहोगे कंठोष्ठ। क्या होगा? कंठोष्ठ। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ये एकादशी प्रश्नोत्तरी की व्याख्या की है। इसके बाद हम और आगे प्रश्न लेकर के आएंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। टीजीटी, पीजीटी, सीटेड इत्यादि विभिन्न परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे सीटेड की हो या विभिन्न अन्य परीक्षाएं, इसमें बार बार पूछे जा रहे हैं और हम प्रयास कर रहे हैं इधर उधर न भाग करके तुमको वही प्रश्न करवाएंगे जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इन प्रश्नों को तुम लोग याद कर लोगे, तैयार कर लोगे, तो निश्चित रूप से 100% आपको सफलता मिलेगी। ये मेरा वादा है, क्योंकि अनुभव है, हमने विभिन्न परीक्षाओं में देखा है बारंबार ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो हम तुमको जो चुने चुने प्रश्न हैं, वो चाहे साहित्य के हो चाहे व्याकरण के हो, वो प्रश्न अगली प्रश्नोत्तरी में करवाएंगे। और इसके अलावा कभी कभी हम व्याकरण के भी प्रकरण लेंगे, टॉपिक लेंगे, उनके बारे में भी तुमको संधियां वगैरह बहुत कायदे से समझाएंगे, जो तुमको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। समास है, कारक प्रकरण है, इत्यादि इत्यादि प्रत्यय हैं, तो ये भी इनको बताते रहेंगे। और बीच बीच में प्रश्नोत्तर, जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर परीक्षा में पूछे जाते हैं, उनके बारे में भी समझाते रहेंगे। ठीक है बच्चों, और अगर ये समझ में आ गया हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।